आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, तो टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटीज़। हाउ इज़ इट दैट द एवरेज पर्सन इन पंजाब हैज़ मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरला बट लैग्स बिहाइंड इन दीज क्रूशियल एरियाज़। तो हमने लास्ट वीडियो में एक टेबल पढ़ी थी जिसमें हमने ये देखा था कि जो पंजाब है उसकी एवरेज पर कैपिटा इनकम ज़्यादा थी केरला से, लेकिन फिर भी जो डिफरेंट एरियाज़ हैं जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, उसमें वो पीछे रह गया था, है ना। पंजाब की पर कैपिटा इनकम तो ज़्यादा थी, लेकिन उस प्लेस में, पंजाब की प्लेस में क्या हो रहा था, फिर भी जो इन्फेंट्स हैं वो ज़्यादा मर रहे थे केरला के कंपैरिजन में। जो बच्चे हैं उनकी जो लिटरेसी रेशियो थी वो कम थी, हाउएवर उनकी उस स्टेट की, पंजाब की इनकम ज़्यादा थी, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ? द रीज़न इज़ मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। तो जो पैसा है वो सारी चीज़ों को खरीद नहीं सकता है अगर हमें एक अच्छी लाइफ चाहिए तो, है ना। तो चाहे पैसा हो हमारे पास, लेकिन मेन एम क्या है कि हम उस पैसे को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कहाँ पर लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने पंजाब का एग्जाम्पल पढ़ा, पंजाब में पर कैपिटा इनकम तो ज़्यादा थी, लेकिन जो इनकम है वो जा कहाँ रही है, इनकम दूसरी अननेसेसरीली वेस्ट हो रही होगी, तभी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो बच्चे हैं वो ज़्यादा मर रहे हैं, है ना। लिटरेसी रेट फिर भी कम है, लेकिन केरला में इनकम कम है लेकिन फिर भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है ना, लिटरेसी रेशियो ज़्यादा है। तो यानी कि जो इनकम है वो अच्छे से कहाँ पर यूटिलाइज हो रही है, एक एक नेसेसरी, एक प्रोडक्टिव चीज़ों में यूटिलाइज हो रही है। सो इनकम बाय इटसेल्फ इज़ नॉट अ कम्प्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजन्स आर एबल टू यूज़। तो इसकी वजह से सिर्फ इनकम को हम, अगर इनकम ज़्यादा है किसी स्टेट में या किसी कंट्री में, तो सिर्फ इनकम को हम इंडिकेटर नहीं मान सकते कि वो कंट्री डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, या वो कंट्री अच्छी है या अच्छी नहीं है ना। तो हम दूसरे भी फैक्टर्स हैं जिसको हमने देखना चाहिए, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, एनरोलमेंट रेशियो, है ना। तो ये सारे क्या है, क्वालिटेटिव इंडिकेटर हैं इनकम के अलावा, जो एक कंट्री को डेवलप्ड और अंडर डेवलप या डेवलपिंग बनाते हैं। For example, normally your money cannot buy you a pollution-free environment or ensure that you get unadulterated medicines। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जो पैसा है, पैसा पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकता, और दूसरा ये भी इंश्योर नहीं कर सकता कि जो मेडिसिन हम खाते हैं वो अनअडल्टरेटेड होंगी, है ना। अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू अ कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज़ ऑल दिस थिंग्स, मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीजेस। ठीक है, तो जो पैसा है वो हमें इन्फेक्शियस डिसीज से भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, है ना। अब फॉर एग्जांपल एक कंट्री है, कोई भी कंट्री है, वहाँ पर क्या है, पर कैपिटा इनकम, लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन दूसरी साइड में क्या हो रहा है कि वहाँ पर इन्फेक्शियस डिसीजेस बहुत सारा हो रही हैं, बच्चे मरते जा रहे हैं, है ना। जो मेडिसिन्स हैं वो अडल्टरेटेड आ रही हैं, फूड अडल्टरेटेड आ रहा है, सब कुछ मिक्स आ रहा है, तो उस पैसे का क्या फ़ायदा। तो मनी ये सब चीज़ों को खरीद नहीं सकता है अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स, है ना। और जब तक जो कम्युनिटी है वो स्टेप्स नहीं ले लेते, तब तक ये वाली प्रॉब्लम तो सर्वाइव करेगी ही। Actually, for many of the important things in life, the best way, also the cheapest way, is to provide these goods and services collectively। ठीक है, तो इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है, इस चीज़ का बेस्ट वे क्या है कि जो ये गुड्स और सर्विसेज हैं उसको कलेक्टिवली प्रोवाइड किया जाए। जस्ट थिंक, विल इट बी चीपर टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी और फॉर ईच हाउस टू हैव इट्स ओन सिक्योरिटी मैन। तो जस्ट थिंक, दोनों में से सस्ता क्या होगा। एक है कि पूरी लोकेलिटी ये डिसाइड करती है कि हम एक सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे, दूसरी ऑप्शन क्या है कि हर एक हाउस अपना अपना अलग सिक्योरिटी गार्ड रखता है। तो दोनों में से सस्ता ऑप्शन कौन सा हुआ, लोकेलिटी वाला। कि अगर एक लोकेलिटी पूरी डिसाइड कर रही है कि हम कंट्रीब्यूशन करके एक सिक्योरिटी गार्ड कॉमन रखते हैं लोकेलिटी का, तो वो ज़्यादा चीपर होगा, यानी कि ये कलेक्टिवली डिपेंड करता है। वट इफ़ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इज़ इंटरेस्टेड इन स्टडिंग। तो एक और सिचुएशन कि एक लोकेलिटी है, लोकेलिटी में आपके अलावा और कोई भी इंटरेस्टेड ना हो पढ़ाई में,
है ना। तो अगर कलेक्टिवली चीज़ें ना हो, अगर सिर्फ एक इंडिविजुअल चीज़ें हो कि सिर्फ एक लोकेलिटी में मैं ही चाहती हूँ पढ़ना और कोई नहीं चाहता, तो वो सारे उस चीज़ को फेवर नहीं करेंगे, है ना। तो वो प्रैक्टिकली हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि सिर्फ मैं ही चाहती हूँ और सारे लोग नहीं चाहते हैं। वुड यू बी एबल टू स्टडी, तो क्या तुम पढ़ सकते हो? नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू सेंड यू टू सम प्राइवेट स्कूल एल्सवेयर। तो हम नहीं पढ़ सकते अनलेस जो पेरेंट्स हैं उनके पास इतना पैसा हो कि हमें कोई प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दें। सो यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी बिकॉज मैनी अदर चिल्ड्रन ऑल्सो वॉन्ट टू स्टडी एंड बिकॉज मैनी पीपल बिलीव दैट द government should open schools and provide other facilities so that all children have a chance to study। ठीक है, तो हम कब पढ़ सकते हैं? जब जो दूसरे बच्चे हैं वो भी पढ़ना चाहते हों और सारे मिलकर ये डिसीज़न लें कि उस विलेज में, उस लोकेलिटी में एक गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए और सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए जो कि दूसरे स्कूलों में प्रोवाइड होती है। तो यानी कि ये भी क्या है, कलेक्टिवली है। Even now in many areas, children, particularly girls, are not able to achieve secondary level schooling because government और सोसाइटी हैज़ नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज़। तो अगर हम अभी करेंट सिचुएशन की भी बात करें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, स्पेशली गर्ल्स, जिनको अभी तक स्कूलिंग प्रोवाइड नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर या तो स्कूल नहीं है ना तो वहाँ पर कोई एडिक्वेट फैसिलिटीज़ है स्कूल से रिलेटेड। ठीक है, Kerala has a low infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and education facilities। तो केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम क्यों था? क्योंकि वहाँ पर अच्छी सी फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर बेसिक हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं और जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं वो भी वहाँ पर बहुत वास्ट हैं। सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शन वेल। तो उसी तरह से दूसरी भी स्टेट में जो PDS सिस्टम है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। If some PDS shop, that is ration shop, does not function properly in such places, the people there are able to get the problem rectified। तो अगर कुछ PDS शॉप ऐसी हैं जो कि अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही हैं, तो जो वहाँ के जो पीपल हैं उनकी जो प्रॉब्लम है वो कुछ देर में सॉल्व हो जाती हैं, कुछ टाइम बाद वो सॉल्व अपने आप हो जाती हैं। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट्स इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। तो अगर ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, जहाँ पर बेसिक हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पर जो राशन शॉप्स हैं वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं तो पीपल की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो वहाँ की जो हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है पीपल का वो बेटर होता है। ठीक है, अब हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होता है? एक HDI होता है। HDI मतलब कि इनकम के अलावा और दूसरे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक कंट्री को डेवलप्ड या अंडर डेवलप या डेवलपिंग बनाते हैं। जैसे हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में पढ़ा, लिटरेसी रेशियो के बारे में पढ़ा, तो ऐसी HDI में ऐसे इंडिकेटर्स आते हैं जो कंट्री में, हर एक कंट्री में ये मेज़र करता है कि इस कंट्री कितनी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। ठीक है, तो HDI के अंडर हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है। सो वंस इट इज़ रियलाइज दैट इवन दो द लेवल ऑफ इनकम इज़ इम्पॉर्टेंट येट इट इज़ एन एडिक्वेट मेजर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, वी बिगिन टू थिंक ऑफ अदर क्राइटेरिया। ठीक है, तो जब तक हमने रियलाइज़ किया कि लेवल ऑफ इनकम ये इम्पॉर्टेंट है, तो उसके बाद दूसरे मेज़र भी आने लगे कि हाँ, डेवलपमेंट के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनकम के अलावा इम्पॉर्टेंट हैं, जो अदर क्राइटेरिया के बारे में हम सोचने लग गए। देयर कुड बी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सच क्राइटेरिया बट देन इट वुड नॉट बी सो यूज़फुल। तो इनकम के अलावा बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया हैं, यानी कि एक बहुत लंबी लिस्ट है ऐसे क्राइटेरिया की, लेकिन कुछ ऐसे लिस्ट हैं जो यूज़फुल नहीं है। वट वी नीड इज़ अ स्मॉल नंबर ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो हमें क्या चाहिए? छोटी लिस्ट चाहिए जिसमें यूज़फुल थिंग आए, यूज़फुल इंडिकेटर्स आए, यूज़फुल क्राइटेरिया आए। वट वी हेल्थ एंड एजुकेशनल इंडिकेटर्स सच एज द वंस वी यूज्ड इन कंपैरिजन ऑफ केरला एंड पंजाब आर अमंग देम। तो जो हमने केरला और पंजाब के बीच का कंपैरिजन किया था, जो टेबल करी थी, उसमें हमने हेल्थ और एजुकेशन इंडिकेटर पढ़ा था, तो वो उन इंडिकेटर में से, वो इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर में से है। Over the past decade or so, health and education indicators have come to be widely used along with income as a measure of development। तो बहुत टाइम से
ऐसा है कि इनकम के साथ साथ जो हेल्थ और एजुकेशन इंडिकेटर है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए। फॉर इंस्टेंस, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम compares countries based on the educational levels of the people, their health status and per capita income। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है जो यूएनडीपी पब्लिश करता है, वो कंट्रीज़ को कंपेयर करता है किसके बेसिस पे, एजुकेशन लेवल्स के बेसिस पे, हेल्थ स्टेटस के बेसिस पे और पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू लुक एट सर्टेन रेलेवेंट डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006। तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पर है 2004 का डाटा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, पर कैपिटा इनकम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, लिटरेसी रेट है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है और एचडीआई की रैंक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नोट्स पढ़ते हैं। HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI रैंक्स इन अबव टेबल आर आउट ऑफ 177 कंट्रीज इन ऑल। तो HDI में कितनी कंट्रीज है, 177 कंट्रीज हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स, एज द नेम सजेस्ट, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि एक बंदा कितने साल तक जिएगा जब से वो पैदा हो रहा है, ठीक है। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल्स मीन्स एनरोलमेंट रेशियो फॉर प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल एंड हायर एजुकेशन बियॉन्ड सेकेंडरी स्कूल। तो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो क्या होती है कि बच्चा कब से एनरोल हो रहा है ना। एनरोलमेंट रेशियो क्या है उनकी, यानी कि एक कंट्री में कितने बच्चे हैं जो स्कूल में एनरोल होते हैं, स्कूल में जाते हैं। और वो 3 स्टेजेस में है, 3 लेवल्स में है। प्राइमरी स्कूल में कितने एनरोल होते हैं, सेकेंडरी स्कूल में कितने एनरोल होते हैं और हायर एजुकेशन में कितने एनरोल होते हैं। Per capita income is calculated in dollars for all countries so that it can be compared। तो जो per capita income है वो एक कॉमन करेंसी में कंपेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डॉलर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो डन इन अ वे दैट एवरी डॉलर वुड बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एनी कंट्री, ठीक है। तो जो डॉलर है वो क्या करता है, सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बाय कर सके हर एक कंट्री में। तो इसलिए हम एक डॉलर को एक कॉमन करेंसी से मेज़र करते हैं, ठीक है। एक पर कैपिटा इनकम को, हर एक की कंट्री की पर कैपिटा इनकम को एक डॉलर्स को सेम करेंसी में मेज़र करते हैं। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है जो पर कैपिटा इनकम है इंडिया की कितनी है, 3139, ठीक है। और अगर हम श्रीलंका की देखते हैं वो कितनी है, 4390। तो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किसकी है, श्रीलंका की, एंड उसके बाद किसकी है, इंडिया की। अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ देखते हैं तो श्रीलंका की कितनी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, 74 और इंडिया की है 64। म्यांमार की है 61, पाकिस्तान की 63, नेपाल की 62 एंड बांग्लादेश की 63। और जो लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट श्रीलंका का 91 एंड इंडिया का 61। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो कितनी है, ये सारी हमें वैल्यूज़ दी हुई है। और HDI की जो रैंक है, इंडिया की है 126 और श्रीलंका की क्या है 93, यानी कि सबसे पहली जो HDI की रैंक है वो इन सारी कंट्री में से श्रीलंका की हाईएस्ट है, फिर इंडिया की, फिर म्यांमार की, फिर पाकिस्तान की, फिर नेपाल की एंड देन बांग्लादेश की, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, HDI है। Isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every respect, and a big country like ours has such a low rank in the world। तो जो श्रीलंका है वो एक बहुत छोटी सी कंट्री है, ठीक है, और उसकी जो HDI रैंक है वो ज़्यादा है इंडिया से, यानी कि वो हर एक इंडिकेटर में, हर एक चीज़ में इंडिया से आगे है ना। और टेबल 1.6 ऑल्सो shows that though Nepal has half the per capita income of India, yet it is not far behind India in life expectancy and literacy levels। तो टेबल 1.6 से हमें ये पता चलता है कि जो नेपाल की पर कैपिटा इनकम है वो आधी है किससे, इंडिया से, लेकिन वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी लेवल से ज़्यादा दूर नहीं है। Many improvements have been suggested in calculating HDI and many new components have been added to the Human Development Report, but by prefixing human to development, it has made it very clear that what is important in development is what is happening to citizens of a country। तो बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हुई हैं HDI में और डिफरेंट कंपोनेंट्स भी ऐड ऑन होते गए हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। और ये चीज़ क्लियर हुई है कि डेवलपमेंट का मतलब, डेवलपमेंट के अंदर हम क्या चीज़ इंक्लूड करेंगे कि जो सिटीजन्स के हो, सिटीजन्स जो चाहता है, व्हाट इज़ हैपनिंग टू द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, ठीक है, कि एक कंट्री में सिटीजन्स के साथ क्या हो रहा है। इट इज़ पीपल, देयर हेल्थ, देयर वेलबींग, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो
पीपल की हेल्थ और देयर वेलबींग है जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनकम से. डू यू थिंक देयर आर सर्टेन अदर एस्पेक्ट दैट शुड बी कंसिडर्ड इन मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट? तो क्या तुम्हें लगता है कि इन इंडिकेटर्स के अलावा भी अदर एस्पेक्ट्स होने चाहिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र कर सके? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट था. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.